पता ही नहीं चला। हाँ भाई, हो गया सबका। अरे अरे लड़को रुक जाओ, बातें मत करो। चले भाई, हो गया हो गया, जल्दी करो, टाइम का कमी है। चलो। ओहो, फिर मतलब जल्दी जल्दी बोल देंगे, फिर जल्दी खत्म करवा दो, फिर मेरे पे प्रेशर आता है यार, समझा करो, जल्दी जल्दी कर लिया करो फिर काम को, है ना। आह, हो गया। तो करो ना जल्दी। ये फंक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि आप नाउन की जगह पर क्या यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो। लड़की होके बात कर रही हो, हैं सुबह दे रहा है। चल, मेरा पहला क्वेश्चन है भाई, ये आते हैं ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी वाली, कहां से होते। आई डोंट नो बेटा, कुछ भी गलत दब गया तो ये बंद हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, क्या फायदा। अरे मैं दोबारा लिख दूंगा यार, मैडम को बुला के लिखा वो कर देंगे, मेरे पे ये काम नहीं आते यार। अरे अरे यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो तुम अपना वेस्ट कर रहे हो, देखो मेरे को कोई नहीं पता। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। देखो, ये क्वेश्चन आया, सी वांट्स आई टू कम हियर। अब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया, आपके दिमाग में होगा ये सही है गलत है। एक और क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा सोनी, अरे यार सुनीता लाइक्स यू एंड आई। हाँ भाई, ये 3 क्वेश्चन है, करके देखो क्या दिक्कत है। चलो चलो जल्दी करो। अरे अरे अरे, अब ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। अब आप इन तीनों क्वेश्चंस को करके देखो। अगर तुम ग्रामर पढ़ने की कोशिश करोगे तभी कभी भी क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे। आपको क्या पकड़ना है बताओ, वर्ब। चलो देखो कैसे तोड़ा जाता है, क्वेश्चंस को समझते हैं। इसको पकड़ लो तुम, पकड़ लिया। इससे पहले क्या होगा, अब वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, और ये क्या है, गलत हो गया, हटाओ, मी कर दो, काम खत्म। अगर तुम इंग्लिश को अलग तरीके से पढ़ने लग गए तुम नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू कमांड ऑन योर स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर होता है उस पर देखो, और हिंदी इंग्लिश निकालोगे कुछ नहीं बल्ले पड़ेगा। अब समझो ये क्या है मेरी, इससे पहले दिमाग लगाओगे। अब बताओ वो किसको पसंद करती है, दोनों को, इनके लिए बहुत कॉमन है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, यू तो ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब एंड लग गया, इससे एंड दो समान चीजों को जोड़ेगा, क्योंकि कनेक्टर दो समान चीजों को जोड़ते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसको जोड़ना चाहिए,
ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट हटाओगे तो क्या लगा दोगे, मी लगा दो। अगर तुम डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आ गया, क्लियरली आ गए कि प्रोनाउन यहां पे सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर क्या आ गया। अब दूसरी बात यहां पर करते हैं, तो ये हमारी वर्ब है भाई, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट यू तो सब्जेक्ट बन जाता है, अब एंड से जुड़ रहा है, एंड का मतलब होता है प्लस, तो जो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़ेगा, सब्जेक्ट से ही जुड़ेगा। तो आई हटाकर क्या हो, मी हटाकर क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही आते हैं, ज्यादा डीप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे, तुम्हें पकड़ना सिर्फ किसको है, इस पे ही फोकस रखो सारा का सारा, ठीक है भाई। तो एक बात और, मैं आगे की बात बताता हूं तुम्हें, बात क्या हुई वो मैं समझा देता हूं। नाउन इक्वल टू प्रोनाउन, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है, नाउन की ही जगह क्या यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इनकी वर्डोलॉजी को लेकर डिफरेंस होता है कि जैसे सुनीता, ये मेरी चाची है, इतना दिमाग मत लगाओ ठीक है, और बहुत बदमाश चाची है मेरी, तो इसी चक्कर में मैं खुंस निकालता रहता हूं इससे, ठीक है। तो मैंने कहा सुनीता लाइक्स रमन, ठीक है। अब बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। मैं रमन को इधर लिख लेता हूं, रमन लाइक्स सुनीता, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है, बस ये है कि यहां पे वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है तो रमन, यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई लाइक ही, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बताओ, क्योंकि अगर प्रोनाउंस, ये भी सब्जेक्ट है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है मेरी, पैटर्न तो वही है ना, लेकिन जब आप प्रोनाउन यूज करोगे तो वो बदल जाते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं रहते। अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, हिम, जैसे कि मी सेड टू मोहन, ठीक है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि आपको इतना पता है कि जब मैं वर्ब लिखता हूं, क्या लिखता हूं, वर्ब लिखता हूं, तो उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। इतनी बात सबको पता है, इससे ज्यादा अभी प्रोनाउन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अब राज की बात बताता हूं तुम्हें। राज की बात यह है कि जैसे ही नाउन को किसके बराबर रखा गया, नाउन गुस्सा हो गया, वो मैं इतना बड़ा आदमी हूं यार, तुमने इसे छोटे बड़े इंसान के बराबर मेरी इज्जत रख दी, बताओ मेरी क्या औकात रह जाएगी। तो फिर नाउन आना बंद हो गया संसद में, मैं ना आ रहा भैया, तुम कुछ भी करो मैं आऊंगा ही नहीं। तो संसद खत्म हो गई, क्योंकि नाउन बिना तो संसद चल ही नहीं सकती इंग्लिश की। तो नाउन को कुछ ऐसी उपाधियां दी गई जो किसके पास नहीं है, प्रोनाउन के पास। उनको भाई साहब बाबूजी तुम आओ, तुम्हारे बिना तो कुछ नहीं होगा, ऐसे होता है, नई बहू रूठ जाती है ना, ऐसे करके उनको तुम तो आओ, तो जैसे बड़े लड़का की बहू रूठ जाए ना, तो छोटे लड़कों का बिहा नहीं होता, तो पहले उसको बना के रखते हैं, नो नो तू दर्जा ले ले कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 4 तरीके के दर्जे दिए गए, किसको, जो किसके पास नहीं है, नो के जा गुस्सा मत हो, तू तू जेरेंट बन जा। अब ये नया वर्ड आपको इंग्लिश में सीखना है, जेरेंट। यू नो अबाउट द जेरेंट, जेरेंट के बारे में आप जानते हो। आज एक नया वर्ड और पढ़ाएंगे जिसको शास्त्रों में हम क्या कहते हैं, जेरेंट। जेरेंट की पहचान होती है वर्ब में आईएनजी, क्या होती है, लेकिन ये होता कौन है, नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बात खत्म। अभी मैं आगे समझाऊंगा। फिर दूसरा कि तू गुस्सा मत हो, तू बन जा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। अब आप कहोगे सर ये और बड़ी बला है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस के बी बन, क्या होता है, 2 प्लस के बी बन। ये भी कौन होता है, भाई नाउन की जगह लग रहा है तो कौन होगा, नाउन ही होगा। क्या तू टेंशन ना ले, तेरी आगे लगेंगे आर्टिकल, इनको तो जानते होंगे आप, हाँ इसके ही आगे लगते हैं आर्टिकल, यानी कि ए एन डी। ये किसके आगे लगते हैं, केवल और केवल, ये कभी नहीं लग सकते किसके आगे। और एक और उपाधि की तेरे आगे लगेंगे पजेसिव केस। तो क्यों टेंशन ले रही है, नू बता, नहीं ले रहा है। पजेसिव केस समझते हो, अभी अभी जो कराए थे, माय हुआ, आर हुआ, हिज हुआ,
हर हुआ। इस टाइप के जो पॉजिटिव केस थे इनके बाद 100% क्या आता है, अभी अभी मैंने बताया था भाई, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी बताई थी। इतनी बात समझे कि नहीं समझे तुम, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको समझनी है। तो आपको नाउन और प्रोनाउन में जब भी डिफरेंशिएट करना हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि जो नाउन ही प्रोनाउन की जगह पे यूज होता है, तो इनके इनके आगे जो डिफरेंस होता है वो चार होते हैं। बताओ कौन कौन से? जेरेंड, इन्फिनेटिव, आर्टिकल और। जैसे ये तुम चार वर्ड समझोगे तुम्हारी इंग्लिश में अच्छी से नॉलेज में पकड़ हो जाएगी। उसके बाद मैं वर्ब कराऊंगा। वर्ब कराने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद 1 घंटा और लूंगा मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब कराने में। फिर तुम्हारे अंदर उतनी एबिलिटी आ जाएगी कि तुम इंग्लिश को आराम से समझ पाओगे कि मुझे करना क्या है। फिर मैं तुम्हें टॉपिक्स कराऊंगा जो टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। और जब भी हमारे पास ज्यादा टाइम हुआ करेगा हम वोकैब की क्लास लिया करेंगे, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आपके पूछे जाते हैं उनको मैं ट्रिक से करा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो जेरेंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? चल, आपने ये लाइन तो बहुत अच्छी तरीके से सुनी होगी, स्मोकिंग इज, ये तो पक्का पढ़ी होगी, पढ़ी तो सबने, मानता कोई नहीं, सुत्ता उत्ता मार लेते भाई। लड़कियां स्मोक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, पिया करो। इस काम को पुरुष सदियों से करते आ रहे हैं, अब आपका नंबर है। जो नाली में पौआ पी के डले रहने का मजा है जो पुरुषों ने लिया है आज तक अब तुम लो। कितना यूनिक स्टैंडर्ड होगा, आप सोच के देखिए। बास नहीं आती पीने के बाद। हाँ, लड़कों ने बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, अब तुम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। हाँ चले भाई, हैं क्या कह रही हो मुझे बताओ, बोल दो। हैं तो किस लिए मुझे बताओ। ये इतने सालों से काम कर रहे हैं बेचारे, है ना। कितने साल हो गए बताओ? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती आ रही है ना। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करती आ रही है। तो तुम कब इस काम तो कंधे से कंधा मिला के 2-3 पैक मार के देखो साथ साथ, होता है नहीं, बोलती है कंधे से कंधा मिलाएंगे। मिलाओ कंधे से कंधा, समझ रहे हो। हाँ छोरियों से कम है ना। मेरे एक एग्जांपल होता है बहुत फेवरेट, ऐसे बोल दिया था किसी लड़की ने कि लड़कियों लड़कों से कम नहीं है। मेरी आत्मा जल गई अंदर से। बाहर से मैंने कुछ नहीं बताया पर अंदर से बुरा लगा मुझे। है लड़के कितनी मेहनत करता है बताओ। इंटर तक पढ़ाई करो, बहुत मुश्किल से नौकरी लगाओ, मेहनत करो, उसके बाद सुननी किसकी पड़ती है? तुम हल्के में ले रही हो इस बात को। पता है लड़के का दोस्त कभी रह जाए, जैसे हम मान लो चौराहे पर है, ठीक है, हमारे लड़के का कोई दोस्त रह जाए तो हम लटके ऐसे बस पे, है ना, आजा, तो ऐसे लटके रहते हैं हम। और लड़का आता तो तेज भाजता आ रहा हो तो छड़ा लेते हैं। कभी तुमने किया है ऐसा काम? सुनी तो आजा चल, बुक पकड़ी ऐसे करके आ रही हूं। मतलब लड़का होना इतना आसान काम थोड़ी है भाई, लड़का होना इतना आसान काम नहीं है। और लड़कियों को भगवान ने स्पेशल पावर दी है। अब वही तो मैं कह रहा था, लड़कियों को भगवान ने इतनी पावर दी है कि लड़की एक बार बोल तुम मानते नहीं हो, खत्म। सोच के देखो, लड़का बेचारा हाथ जोड़ के बोलो भाई सब मान जा, नहीं मानेंगे। एक मेरी दोस्त है तो वो फाइनेंशियल मैनेजर बन गई। अम्मा कसम उसे कुछ नहीं आता, मतलब तुम्हें क्या बताऊं, उसकी शकल ही अच्छी, बाकी कुछ नहीं आता उसे। ऐसी मेरी 1-2 दिन पहले बात हुई तो मतलब वो मैनेजर बन गई है, मतलब जो लोन वॉन करवाते हैं ना उसमें। मैंने कहा भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं? और बढ़िया एकदम मस्त। मैंने कहा अच्छी बात है, शादी वादी होगी क्या? कर रही हूँ अब, मैंने होटल बुक करूंगी। मेरा दिमाग एकदम सन्नाटे, होटल बुक करूंगी, है ना, पैसा वैसा का, मैं मैनेजर हूं मैं। मैंने कहा ठीक है, कहाँ पे, कैसे ऐसे? मैंने कितना कमा लेते? क्या पिछले महीने का टर्नओवर था 1,20,000। अब लड़की हो गई 1,20,000 मंथली, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब मैं भाई साहब ब्लॉक,
मैं कह तेरे को चाहिए 50-60 हज़ार, मेरे को बता दियो। भाई साहब मैंने मांगे ना, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता, लड़कियों से पैसे मांगना, ओह माय गॉड, इसलिए मांगे नहीं, मेरा तो मन कर रहा छीन लो इससे। और हिसाब से बोल रही थी तेरे को चाहिए ना 50-60-70 को सेक्टर कहती है वो, पर पैसा खूब कमा रही है, वो कितने भी चाहिए एक बार बोल दियो मैं तुरंत डाल दूंगी। ईगो हर्ट कर गया, मैंने कहा ना ले रहा, रुक जाओ। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, हम अपनी वर्ब को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब बोलो, इससे मैं पूछूंगा इधर, क्या वर्ड का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉट इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या हानिकारक है हेल्थ के लिए? तो वॉट का आंसर आया। जब वॉट का आंसर आया तुरंत ये क्या बन गया? नाउन। क्या बन गया? नाउन। अब बताओ ये किसका नाम है? क्योंकि हम तो पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बताओ ये किसका नाम है? क्योंकि वॉट का आंसर आया तो ये नाउन बना। अब ये नाउन बना तो ये किसका नाम है? बताओ किसका नाम है? ये किसी का नाम नहीं है, ये है वर्ब में आईएनजी। ये क्या है? जो नाउन की जगह पर वर्ब में आईएनजी आती है, इसी को शास्त्रों में हम किस नाम से जानते हैं? जेरेंड नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जेरेंड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज के बाद आपके लिए पढ़ रहे हो तो, मेरे से पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउन क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट पहचानना सीख गए ना, उसकी जगह अगर वर्ब में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब में आईएनजी आता है, तो ये नाउन तो होंगे भाई। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? नाउन। इसी नाउन को, इसी नाउन जिसमें आईएनजी आता है, इसको ही शास्त्रों में क्या कहते हैं बताओ? जेरेंड। जेरेंड खत्म कि नहीं? अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे? जैसे मैंने कहा आई लाइक सिंगिंग, एक सेकंड सुख जाओ भाई, मैं एक कंप्लीट कर लूं उसके बाद डाउट लूंगा। आई लाइक सिंगिंग, ठीक है, ये मैंने लिखा। अभी आपको खूब पता चलिए वर्ब में आईएनजी, लेकिन आप इसकी पोजीशन देखो ये कहां पे आई है। तो हमें क्या पकड़ना है? अपनी वर्ब पकड़नी है। वर्ब कौन सी है? इससे पहले ये, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है? इसको ही क्या बोल देंगे? बस खत्म। तो जेरेंड क्या होता है आज के बाद बताओ? वर्ब में आईएनजी आएगा, लेकिन आएगा कहां पे? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये बता दिया उसके बाद डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये पहला क्वेश्चन है मेरा। दूसरा क्वेश्चन है शी लाइक्स स्मोकिंग। तीसरा क्वेश्चन है शी इज स्मोकिंग अ बीड़ी। अब देखो तीन जगह आईएनजी है। क्या है? आईएनजी। अब अगर आप मेरे को ये पहचान के बता देते हो कि ये आईएनजी क्या है, ये आईएनजी क्या है और ये आईएनजी क्या है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जेरेंड क्लियर है। अब देखो आपको कोई तोफ नहीं मारनी, सिंपल सी बात, आप वर्ब ढूंढिए। वर्ब कौन सी है? तो ये क्या बनेगा? और सब्जेक्ट बनते ही ये क्या बन जाएगा? जेरेंड। ये क्या है आपकी? ये क्या है? ये क्या बन जाएगा? हाँ भाई ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा? अब बताओ ये क्या है? ये वर्ब है। तो आप कहोगे ये क्यों वर्ब है सर? क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट की जगह है ना ऑब्जेक्ट की जगह। इसको और तरीका क्या है पहचानने का? तो बहुत सिंपल है। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आती है जी? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब आती है? और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? इज, एम, आर, वॉज, वर, और क्या होती है ये? इनको शास्त्रों में क्या बोलते हैं? और इनके बाद अगर आईएनजी आती है तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अब तो नहीं भूलोगे? कंफर्टेबल हो तो कॉपी कर लो। हाँ भाई डाउट था आपका, क्या बताओ? हाँ अच्छा, ये नहीं हुआ था? ये तो कर लिया था आई थिंक सो दैट। यही नहीं हुआ था?
आगे हो गया, लड़को हो गया। सीख ले, कोई बात ना, कुछ और भी सीख इसके साथ साथ। इसको सीखो, लड़के हो तो 2-3 चीजें ज्यादा सीखा करो लड़कियों से। कौन सी वाली, कौन सी वाली बंद करूं ये बता दो मुझे, हैं? देखो अगर कोई बटन दब गया तो ये बंद हो जाएगा, और मैं जानता नहीं हूं कुछ भी, मतलब है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी। उसमें मैं आ ही ना रहा, वैसे में मैं काला हूं, क्या बात कर रहे हो, हैं? तुम कह रही तो कर दूंगा लो। अब हो गया, ऐसे तो मैं वीडियो बिल्कुल ना बनाऊंगा भाई साहब। हो गया है भाई, यही है लास्ट है ना, आगे बढ़ाएंगे ना, अब यही हो। चलो अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। देखो भाई, अब इसमें भाई अपना जो काम करते हो ना आप वो पकड़ो। इसमें वर्ब कौन सी है, इसमें वर्ब कौन सी है, इससे पहले ये क्या बना, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो किसी का नाम होता है, ये नाम है किसी का नहीं है ना, तो इसी को कह देते 2+ के V1 को बोल देते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोल देते हैं, ये नाम याद रखना, आगे काम आएंगे, ठीक है। अच्छा ये आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता ही है, ये आपकी वर्ब है, ये भी आपको पता है। अब इससे पूछो क्या व्हाट का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था क्या, जाना, तो व्हाट का आंसर आ गया। व्हाट का आंसर आते ही ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये किसी का नाम तो है नहीं, तो इसको ही क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई, इससे ज्यादा भी आपको समझना नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि इन्फिनेटिव और जेरेंड क्या होते हैं। तो आप प्यार से बोलना कि सर कुछ नहीं होता, नाउन की जगह पर नाउन क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी आ जाए तो इसे क्या बोल देते हैं, जेरेंड बोल देते हैं। और 2+ के V1 आ जाए, और 2+ के V1 आ जाए तो इसे क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव। सो सिंपल है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भाई दूसरी, ये तो आपने बचपन से सुने ही होंगे, आर्टिकल्स। बताओ क्या क्या होते हैं। ए और एन और होता है द। सबसे पहले आप ये समझो कि ए और एन को जो बोला जाता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, इंडेफिनेट। अब क्यों बोला जाता है ये थोड़ी देर में बात पता चलेगा। इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, डेफिनेट। अच्छा डेफिनेट का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है बताओ, निश्चित। तो इंडेफिनेट का मतलब क्या होगा, इतनी बात पता है। चल तो पहले हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, ए और एन में क्या अंतर है। तो बचपन से हमको यह पढ़ाया जा रहा है कि ए और एन बेटा कहां आता है, ए आता है साउंड पर। कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। एक बार और लिखता हूं मैं, क्या, साउंड। और दूसरा मैंने लिखा बॉबल साउंड, ठीक है। मैंने साउंड लिखा, मैंने वर्ड नहीं लिखे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं आपको बचपन से बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। और फिर क्या होता है, बाकी जितने बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ये सबको पता है भाई, हाँ या ना। अब मेरे को एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे
जैसे मेरे को लिखना है अम्ब्रेला, ठीक है, इससे पहले मुझे क्या लगाना है, फिर मेरे को लिखना है यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर मेरे को लिखना है, अबे रुक तो जाओ, आर, फिर मेरे को लिखना है हॉर्स, फिर मेरे को लिखना है भाई इवेंट, और फिर मेरे को लिखना है EWE। अब मेरे को ए और एन लगाना है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लगाना है तो मैं क्या करूंगा, अब बताओ यहां पे क्या लगाओगे, अम्ब्रेला है तो आपको यू है, तो यू के हिसाब से क्या लगना है, एन। यहां पे क्या लगेगा, अब यहां पे तो तुम एन लगा रहे हो, यहां पे यू लगा रहे हो, भाई ये कौन सी बात है, चलो चलो, तुम कंफ्यूज हो, मैं समझाता हूं। यहां पे आएगा ए, यू साइलेंट नहीं रहता, ऐसे उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन लाते कहां से हो तुम। मैंने अभी अभी लिखा, देखो क्या लिखा था, मैंने अक्षर नहीं लिखे, मैंने लेटर्स नहीं लिखे, मैंने क्या लिखा, अब देखो साउंड का सिस्टम, बेटा रुक जा, थम जा थम जा, मैंने साउंड का सिस्टम क्या बताया, देखो जैसे कि इसका साउंड करोगे तो कहां से निकलेगा, और आ क्या होता है, बबल्स होता है, बबल्स के चक्कर में हम क्या लगाएंगे, इसका साउंड करोगे तो ये कहां से निकलेगा, यू से। बताओ यह अक्षर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसी चक्कर में यहां क्या आएगा, पता नहीं कहां से यू साइलेंट रहता है, क्या बात है, ठीक है। अब इसमें अब बताओ एच है, अब क्या लगाओगे, ए लगाओगे, एन, यहां पे लगेगा एन, एन। अब यहां पे एन क्यों लगेगा, क्योंकि एच साइलेंट रहता है, एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है, तो इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, आर, ठीक है। अब यहां पे हॉर्स, जैसे मैंने लिखा ऑनर, तो बताओ एच यहां पे साइलेंट रहता है, तो यहां से स्टार्ट होगा तो यहां से क्या लगाओगे, एन लगाओगे। जैसे कि इसको बोलेंगे इवेंट, तो ई से स्टार्ट हुआ है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, इसका मतलब होता है यू, और जैसे यू देखोगे, क्योंकि इसका मतलब होता है फीमेल भेड़, फीमेल भेड़ देखिए ना, उसको यू बोला जाता है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ए और एन। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक दो क्वेश्चन और, जैसे मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक तो ये लगाना है, और मैंने लिखा एमपी, यहां पे लगाना, बताओ क्या लगाओगे, ए और एन आपको लगाने का मौका मिले तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। अब देखो यहां पे एम है तो ए लगाओगे, और नीचे क्या लगेगा, आप कहोगे ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, एक ही नाम के आगे क्या क्या कर रहे हो, तो ये जो एम ऐसे लिखा जाएगा, तो पहला अक्षर क्या निकला इसका, जैसे कि मैंने लिखा SHO, MLA, अब इन सब के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। अब ए क्यों लगेगा, PhD और लिख देता हूं। अब ये 3 वर्ड आपको लिखने, तो आप ज्यादा पढ़ना मत, बस दिमाग लगाना, इसका पहला अक्षर कैसे बोला जाता है, एस, एस कैसे लिखी जाता है, अब बताओ कौन सा अक्षर आया, एन, इसको एम क्या लगेगा, एन, ये क्या लगेगा, प। तो हमें साउंड से मतलब होता है, अक्षरों से कोई मतलब नहीं होता। एक बात क्लियर हो गया। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो सेट हो गए कि चलो ए और एन तो हम लगाना सीख गए, है ना। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे क्या करते हैं हमारे दिमाग में, वो समझाता हूं। जैसे कि आपको, मेरे पास टाइम देख लेता हूं पहले, ओनली 2 मिनट। ओह, इनको ही कर लो भाई, कल कराता हूं मैं आर्टिकल, है ना, कर लो, यहीं से था ना।